जय हो, जय हो। देखो, जो विष्णु भगवान जी के आशीर्वाद से जो हमारे पिताजी ने 1 साल पहले जिनकी मृत्यु हुई, उन्होंने ये काम शुरू किया हुआ था। लास्ट उन्होंने जलेरी पे सोना चढ़ाया जब शिव शंकर भगवान जी के चरणों में। उसके बाद वो कुछ काम अधूरा छोड़ गए थे, तो वो हमारी हैसियत नहीं थी। हमें दिल में कुछ ऐसा था कि हम ये काम कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं लोगों का इतना सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। लेकिन वही बात है, पिताजी की ऐसी करनियाँ हैं, इतनी अच्छे काम उन्होंने ज़िंदगी में किए, और कुछ ईश्वर का ऐसा लगता है कि आशीर्वाद हमारे ही सिर पे है। तो तभी करके ये देखिए आप, ये इतना बड़ा मंदिर जो विराट रूप जो विष्णु भगवान जी का बना, उनकी डेथ के बाद नागों का स्थान बना, और जो पीछे पार्क बना, समझ लो आप, ये उनकी डेथ के बाद 1 साल के अंदर हमारा मिशन था कि हमने सोचा था कि हमारा मिशन ये है कि हम 1 साल के अंदर उनकी बारखी के दौरान ये काम हमने कंप्लीट करना है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो हमारा वही मेन मोटो था। और
लोगों का इतना सहयोग मिला, हर पुंछ वासी का। जैसे पिताजी को सहयोग करता था गरीब आदमी, अमीर इंसान, तो उसी तरह पापा के सारे साथियों ने, उनके सारे पुंछ के लोगों ने, जिससे हमने कुछ मांगा, कम से कम 48 से 52 लाख रुपया यहाँ पर खर्च हुआ। और लोगों की कृपा से, हमारी तो हैसियत नहीं हम इतना काम कर पाएँ, लेकिन लोगों का इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिला। मैं दिल की गहराइयों से पुंछ के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप सबके घर में हमेशा खुशियाँ आएँ और आप सब हमेशा खुश रहो। जो है नवग्रह मंदिर में जो दरबार में है, यहाँ पर माननीय यशपाल शर्मा जी की जो मूर्ति थी उसकी स्थापना की गई यहाँ पर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह यशपाल शर्मा साहब ने अपनी ज़िंदगी में लोगों के काम किए हैं, तो मुझे लगता है कि उनके जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों कि चाहे उनके पुत्रियों सुपुत्र की बात हो, चाहे उनके भाइयों की बात हो, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यशपाल शर्मा जी से ज्यादा बढ़ चढ़कर वो समाज की सेवा करें। चाहे सुनील शर्मा जी की बात हो जो म्यूनिसिपैलिटी में रहकर लोगों का समाज में यहाँ सिटी में काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर सुशील शर्मा जी की बात हो जो लोगों के हृदय का रोग जो है उसको उससे मुक्ति दिलवा रहे हैं। और जहाँ पर आज मंदिर की बात करो, ये इतना बड़ा गिफ्ट यशपाल शर्मा जी ने पुंछ के लोगों को दिया कि आने वाले 5 से 10 साल के बाद लोगों को पता चलेगा कि टूरिज्म के नाम पे अगर पुंछ आया तो ये सिर्फ नवग्रह मंदिर की वजह से, जो कि इतना खूबसूरत और इस जगह पर मंदिर बनाना ये एक स्पेशल टास्क था। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर पुंछ की आवाम उनको श्रद्धांजलि देनी चाहती है तो वो इसी स्वरूप में दे सकती है कि यहाँ का जो स्टेडियम है, पुंछ का स्पोर्ट्स स्टेडियम, हमारी दरीना मांग है, 1 साल से हमने मांग की हुई और ये फाइल बनाकर हमने डिवीजन कमिश्नर साहब के ऑफिस तक पहुंचाई है कि उस स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम जो है लेट श्री यशपाल शर्मा जी के नाम से जो है उसको रखा जाए। हमारी तरफ से, पूरे पुंछ की तरफ से और जम्मू कश्मीर की तरफ से उनको यही खराज अकीदत होगा, यही उनको श्रद्धांजलि होगी कि अगर उस स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम जो है श्री यशपाल शर्मा जी के नाम से रखा जाए। पहले श्री पुंछ यशपाल शर्मा जी की जो डेथ एनिवर्सरी हुई है एक दिन पहले 12 तारीख को, और आज जो है जो उनकी मन की इच्छा थी, आज जहाँ पर जो विष्णु टेम्पल जो नया बनाया गया है, जो कि पूरे परिवार और पूरे समाज के सहयोग से जो है इस टेम्पल का जो निर्माण किया था विष्णु टेम्पल का, उसका आज जो है विधि अनुसार जो है आज उद्घाटन किया गया। और शर्मा साहब का जो स्टैच्यू था नीचे नवग्रह मंदिर के सामने, उसका भी जो है आज इनॉग्रेशन किया गया। तो मैं सबसे पहले सभी घर वालों को, समाज को मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छी सोच के साथ हमें चलना चाहिए। शर्मा साहब की सोच जो है समाज के लिए सबसे अच्छी सोच थी, उस सोच को लेकर चले, विचारधारा को लेकर वो निकले थे। आज वो विचारधारा जो उनकी मन की इच्छा थी वो पूरी हुई है। और पुंछ के लोगों की एक बहुत, जब उनकी डेथ हुई थी, बहुत बड़ी पुरानी एक मांग थी, 1 साल हो गया है कि श्री पुंछ यशपाल शर्मा ने हिंदू मुस्लिम सिख अदालत के लिए अपना दिन रात एक किया, और उनके परिवार ने भी किया, उनके जो वर्कर थे उन्होंने भी किया। और एक हमारी छोटी सी मांग थी जिला इंतजामिया से और एलजी इंतजामिया से जम्मू कश्मीर से कि शर्मा साहब के नाम के ऊपर जो है एक स्टेडियम का नाम रखा जाए, श्री पुंछ यशपाल शर्मा स्टेडियम। तो अभी तक वो मांग पूरी नहीं हुई है और सिग्नेचर कैंपेन भी चली थी। और मुझे उम्मीद है, आश्वासन है कि आज हम इस पवित्र स्थान पर खड़े हैं कि जल्द ही 1 महीने 1.5 महीने के अंदर जो है श्री पुंछ यशपाल शर्मा का नाम का जो स्टेडियम की जो ओपनिंग यहाँ पर होगी, और समाज की भी जो लोगों की जुल्म की जो भावनाएं थी वो पूरी होगी, उनकी मनोकामना पूरी होगी। और मैं उस जगह की आत्मा की शांति के लिए दुआ करता हूँ और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। ये सबसे बड़ी मुबारक की बात ये हुई कि आज हम पूरी जनता जो है पुंछ की बहुत खुश है कि शर्मा साहब जिन्होंने इस खंडहर को एक बड़े स्वर्ग, हम कहेंगे स्वर्ग में इसको तब्दील कर दिया है। पुंछ की जनता, हमारे हम अंदर के लोग, बाहर के लोग, जो भी इस मंदिर को देखता है तो ये समझता है ये खंडहर नहीं एक स्वर्ग बन गया है। और ये एक डिमांड थी, एक मांग थी, जिस शख्स ने इतनी डेडिकेशन से काम किया, इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया, तो उसकी मूर्ति की स्थापना जो है वो यहाँ होनी चाहिए। तो वो एक मांग जो है वो आज पूरी हुई। हम सब ने देखा कि बड़े श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित हुए, लोगों ने श्रद्धांजलि दी, और जो है हमारे शर्मा साहब की जो मूर्ति थी उसकी स्थापना यहाँ हुई। आज एक डिमांड जो है वो हम सुनने में आई है कि पब्लिक अब ये भी चाहती है कि पुंछ का स्टेडियम जो है, जहाँ पर बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, सुबह शाम जाते हैं, वहाँ पर भी जो है वो शर्मा साहब का एक स्टैच्यू जो है वो लगना चाहिए। अगर ये डिमांड अगर पूरी होती है तो हमारे पुंछ वासियों के लिए एक और खुशी का मुकाम होगा, और हम धन्यवाद देंगे उन लोगों को जो ये काम, इस कार्य को अंजाम देंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, ये हमारे पुंछ की जनता, ये जैसे कि आप जानते हैं श्री यशपाल शर्मा जी जिन्होंने 3 साल पहले ये भव्य मंदिर का निर्माण किया था। और जब भी हम कलाई पुल पे पहुंचते हैं तो दूर से दिखता है ये मंदिर, तो ये पुंछ की एक पहचान बन चुकी है। भगवान उन्हें अपने चरणों में रखे
और ख़ास करके जो हमारे एलजी साहब हैं विनोद सिन्हा साहब, मैं पूरी पुंछ के अवाम की तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से उनको कहना चाहता हूँ कि जो हमारा पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम है, यहाँ पे तरह तरह की जो गेम्स खेली जाती हैं, उन गेम्स का सिखाने वाला, उन्हें रास्ता दिखाने वाला वो शर्मा साहब ही थे। तो क्यों ना एक उनका उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में इस पुंछ जो स्पोर्ट्स स्टेडियम हमारा, उसका नाम श्री यशपाल शर्मा शेर पुंछ के नाम से रखा जाना चाहिए, जो कि अवाम की इसमें डिमांड भी है, ताकि बच्चा बच्चा आने वाले युगों तक उनको याद रखे। और ये जो मंदिर है, ये भव्य मंदिर बन चुका है, जैसा कि आपने सुबह से देखा होगा, तमाम धर्मों के मजहब के लोग यहाँ पे आए हैं, बगैर किसी मजहब मिलत के यहाँ पे आए। और खास तौर पे पुंछ की जनता जो कि ऐसा लीडर, जो कि बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा, और उनकी ये खूबी थी, उन्हें कभी भी ये नहीं समझा कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, और एक गुलदस्ता, और इसको एक भाईचारे के तौर पे देखा जाता है। और इस स्टेट में मैं कहता हूँ कि जब वो एमएलसी थे, तमाम लोगों के वो काम जो कि नामुमकिन थे, वो काम भी यहाँ पे हुए। और इस डिमांड को हम पूरी तरह से आईजी साहब को कहते हैं कि ये फौरी तौर पे स्टेडियम का नाम श्री यशपाल शर्मा शेर पुंछ रखा जाना चाहिए। धन्यवाद। जैसे कि तमाम पुंछवासी ही नहीं बल्कि तमाम स्टेट के लोग जानते हैं, ये जगह जिसे हम नामगढ़ मंदिर कहते हैं, ये एक पहाड़ी थी, और इस पहाड़ी को काट कर बनाना किसी अचंभे से कम नहीं है। बहुत बड़ी मेहनत करके शर्मा साहब ने इस जगह आबाद किया, और ये आज पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे मुनादर हैं उससे सबसे आगे है। तो इसलिए लोगों ने ये सोचा, लोगों की डिमांड थी, बहुत बड़ी डिमांड थी, हर तबके की, हर हिंदू मुसलमान सिख की डिमांड थी कि शर्मा साहब की मूर्ति यहाँ लगाई जाए। तो वो डिमांड आज पूरी हुई, आज मूर्ति का यहाँ उद्घाटन हो गया। और उससे पहले हमारी ये डिमांड थी कि जो स्टेडियम है उस शर्मा साहब के नाम पर रखा जाए। उसमें बहुत सारी वजूहत हैं। एक, शर्मा साहब ने जो काम किया पुंछ में, वो दुनिया को कोई आदमी नहीं कर सकता। शर्मा साहब अपने दौरान, अपने ज़माने के दौरान में एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे। इनके मुकाबले में आज भी कबड्डी का, इनके मुकाबले में आज भी कुश्ती का खिलाड़ी उसके बाद यहाँ पैदा नहीं हुआ। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने डिमांड की थी, और वो फाइल जो है गवर्नर साहब के पास पहुँच चुकी है। हम पुंछ की जनता की तरफ से आज पूरी यूटी की हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि उस डिमांड को भी जल्द अज जल्द पूरा किया जाए, ताकि लोग जो है ये शर्मा साहब के सुरक्षा कदमों को रखते हुए आगे चले, और पुंछ में अमन और भाईचारा जो कायम रहा, जिसकी वजह से पुंछ आज भी मशहूर है। पार्लियामेंट में भी इसका जिक्र हुआ कि सिर्फ शर्मा साहब की वजह से था। तो स्टेडियम जो है शर्मा साहब के नाम पर रखा जाए। पूरी बेरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजरात, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा इंसान न कभी पैदा होगा, ना आने वाले वक्त में हम ये सोच भी सकते हैं कि ऐसा इंसान पैदा हो सकता है। ये अपने अपने कर्मों का योग होता है कि यशपाल शर्मा जैसी हस्ती जो है वो पुंछ में यहाँ पैदा हुई। उसने पुंछ के लोगों को, गरीबों को, यतीमों को, बेसहारा लोगों को, बेनातवा लोगों को, नातवान लोगों को, परेशान लोगों को जिंदगी के हर मोड़ पर उनकी मदद की। बच्चे जो हैं, हमारे जवान जो हैं, इस चीज़ के शाहिद हैं कि आज अगर घरों में चूल्हे जल रहे हैं, नौकरियां चल रही हैं, जिंदगी चल रही है, इसमें शर्मा साहब का बड़ा योगदान है। मैं शेख सजाद पुंछी मोहतरम जनाब मरहूम यशपाल साहब को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ कि वो हमसे दूर नहीं गए बल्कि जिंदा है, और जिंदा इस सूरत में है कि यहाँ जो हमारे सामने ये मंदिर बना हुआ है, ये सब योगदान यशपाल शर्मा का है इनफरादी तौर पर। अगर इज्तिमाई तौर पर कुछ साथियों ने उनका साथ दिया, लेकिन ये कंसेप्ट भी उनका था, ये मंदिर बनाने में भी उनका हाथ था। मेरी जिंदगी उनके साथ ही गुजरी, तकरीबन मैं 30-40 साल उनके साथ रहा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज का दौर हो, चाहे सियासी मैदान हो, चाहे समाजी मैदान हो, चाहे और कोई मैदान हो, हर मैदान में मैं शर्मा साहब के साथ रहा। मैंने उनके साथ ग्रेजुएशन की, मैंने उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और जितने भी हमारे सियासी धमाके यहाँ पुंछ में हुए, चाहे वो 72 में हुए, 75 में हुए, कॉलेज में हुए, एजुकेशन के दौरान हुए, और उसके बाद हम शर्मा साहब के शुक्रगुजार है कि उन्होंने मिलिटेंसी के दौर में यहाँ के हिंदू मुसलमानों को, सिखों को पूरा उनको सहयोग दिया। और जो जो लोग भी खास तौर पर इलाका जात में बड़े गरीब लोग जो थे, वो मिलिटेंसी के विक्टिमाइज हुए, और उसके हाथों से हुए, किसके हाथों से हुए, उन लोगों को
शर्मा साहब ने उस दौर में बचाया। आज भी वो बूढ़ी आंखें, वो नौजवान आंखें, वो बच्चों की आंखें शर्मा साहब को ढूंढ रही हैं। शर्मा साहब कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। मैं यहाँ पर पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन से और ये जो एलजी यहाँ रियासत जम्मू व कश्मीर के हैं और इनके साथ जो एडवाइजर हैं या स्पोर्ट्स कमिश्नर है, मैं उनको इस्तदा करता हूँ कि यहाँ के स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम यशपाल शर्मा के नाम पर रखा जाए। यशपाल शर्मा एक खानदान है, चाहे हम मास्टर लबूराम का जिक्र करें, चाहे हम मास्टर बेली राम का जिक्र करें, चाहे हम मास्टर नानक चंद का जिक्र करें, इस खानदान के बड़े एहसानात हैं पुंछ की कौम पर, पुंछ के लोगों पर, पुंछ के शहरियों पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक लोगों का सपना था जो शर्मा साहब का स्टैचू जो है मंदिर में लगाना, वो तो पूरा हो चुका है, पर एक मांग और है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम जो है वो शर्मा साहब के नाम से रखा जाए। उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि शर्मा साहब ना कि एक समाज सेवी, एक पॉलिटिशियन थे, एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन थे, एक बहुत बड़े एथलीट थे अपने वक्त के। चाहे वो कुश्ती हो, उसके अलावा चाहे उसके बाद कबड्डी हो या जेवलिन थ्रो हो या कोई और स्पोर्ट्स, शर्मा साहब हमेशा उन्होंने पुंछ के लिए जो है अव्वल आए, मेडल लिया। तो शर्मा साहब की शख्सियत के नाम यदि स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम रखा जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत थी पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की कि एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जो बेदाग पॉलिटिशियन थे, एक ऐसे समाज सेवी थे जिन्होंने बिना मजमू मित्तल पूरी अवाम की सेवा की है, और एक ऐसे इंसान थे जो भी व्यक्ति उनके द्वार पर आया जो उनसे हो पड़ा उसकी खिदमत की। तो मेरा ख्याल शर्मा साहब का ये जो स्टेच्यू यहाँ पर लगा है ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। आप पुंछ के लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि शर्मा साहब को दी, और सभी लोगों की एक ही सुर में डिमांड है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम जो है वो शर्मा साहब के नाम पर रखा जाए। मेरी एलजी सरकार से विनती है कि ऐसे महान व्यक्ति के नाम पर स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम रखना अत्यंत बहुत जरूरी है, क्योंकि पुंछ के हर तबके की ये डिमांड है। तो मैं फिर आपके चैनल के वसादत से, क्योंकि शर्मा साहब को 1 साल हो गया है, शर्मा साहब के जाने के बाद एक युग का अंत हो गया है, एक युग का अंत हो गया है, और आज जो खला उनकी जो महसूस हो रही है, मेरा ख्याल वो बहुत मुश्किल है उनको पूरा करना है, क्योंकि शर्मा साहब के जो प्रिंसिपल थे सेकुलरिज्म, हिंदू मुस्लिम सिख इताद और पुंछ की एकता अखंडता और लोगों की सेवा के जो प्रिंसिपल हैं हमेशा अमर रहेंगे। जैसे इस मंदिर की भावता और देवता, इसी तरह शर्मा साहब का इतना बड़ा विशाल हृदय था और बहुत बड़ा विशाल किरदार था। धन्यवाद।